अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। ये वो मुबारक महीना है कि अगर आप इस महीने में कोई नफिल काम करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़र्ज़ का सवाब अता फ़रमाता है। अगर एक फ़र्ज़ अदा करें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। इस मुबारक महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी ख़ास रहमतें अपने बंदों पर नाजिल फ़रमाता है। जहाँ आप इस मुबारक महीने में रोज़े, नमाज तरावीह और दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, वहीं हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में नमाज तहज्जुद का भी ज़रूर एहतमाम करें। इसलिए कि नमाज तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फ़जीलत, बहुत ज़्यादा इसकी बरकत है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ये तहज्जुद की नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज के लिए ज़ाहिर है कोई मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी के साथ ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं, सहरी के लिए यकीनी तौर पर आप उठते होंगे तो सहरी के वक्त तहज्जुद की नमाज आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमें ये नमाज पूरा साल पढ़नी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरा साल तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाते, रमज़ान उनके लिए एक सुनहरी मौका है। क्योंकि वो रोज़े के लिए उठते होंगे सहरी करने के लिए, तो उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो सहरी के वक्त तहज्जुद की नमाज का ज़रूर एहतमाम करें। ये नमाज अल्लाह को बड़ी पसंद है। रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, इसका वक्त कब से कब तक रहता है, कितनी रकात पढ़नी चाहिए, मैं मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में आप हज़रात के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर हम इसके वक्त की बात करें तो जो तहज्जुद का वक्त शुरू होता है जब आपने इशा के फ़र्ज़ पढ़ लिए तो आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। अब आप रात के किसी भी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी तहज्जुद की नमाज़ हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके इख्तितामी वक्त की, तो तहज्जुद का जो आखिरी वक्त होता है वो तुलुए फ़जर तक रहता है। यानी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तहज्जुद का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। फ़जर का टाइम जब शुरू होता है तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो जाता है, सहरी का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। अब अगला सवाल ये है कि तहज्जुद की कितनी रकात जो है वो पढ़नी चाहिए। देखें, वैसे तो 2 रकातें पढ़ें, 4 पढ़ें, अगर आपके पास वक्त है तो आप जितनी रकातें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। 2 पढ़ें, 4 रकातें पढ़ें, 6 रकातें पढ़ें, 8 रकातें पढ़ें, 10 पढ़ें, 12 रकातें पढ़ें, जितना आपके पास वक्त है। नहीं तो कम से कम 2 रकात तो तहज्जुद की नमाज के जो है वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। अब इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, देखें, सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत बहुत ही आसान तरीका है। असल नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से आपने नियत करनी है तो नियत इस तरह की जाएगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर, मेरे तारीमा कहेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद तावुज़ तस्मिया, फिर सूरतुल फातिहा और उसके साथ फिर कोई सूरत मिलाएंगे, कोई सी भी सूरत जो आपको याद है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें हैं। कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। जो सूरत भी आपको याद है या एक सूरत भी अगर आपको याद है वो भी आप हर रकात में बार बार जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रुकू करेंगे, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे और 2 सजदे करेंगे, एक रकात मुकम्मल हुई, फिर इसी तरह दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह करके 2-2 रकात करके जो है आपके पास जितना भी टाइम है, 4 रकात पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है 2-2 रकात करके आप जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस वक्त अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह की ख़ास रहमतें बरस रही होती हैं। आपने ज़रूर रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस माह मुबारक की बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए और हमें तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।